दोस्तों, आज का मैच आपने देखा जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तो था, लेकिन अगर आप इससे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस IPL 11 कहें तो दोस्तों ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि कहीं से लग ही नहीं रहा था कि आज के मैच में इंडिया खेल रहा था। और इंडिया खेलना तो दूर की बात, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि इंडिया इस मैच में है भी या नहीं। कहीं से नहीं लग रहा था कि इंडिया सीरियस था इस मैच में, क्योंकि जो धुलाई हुई है यार। एक तो मैं रोहित शर्मा की मैं बात करना चाहूँगा कि यार देखो, तुम वैसे ही आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हो, लेकिन दिमाग से तो कम से कम तुम हाजिर रहो। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, वो भी टेस्ट मैच में बॉलिंग करने का। यार ये कोई वनडे या T20 चल रहा था जो तुमने बॉलिंग का फैसला लिया ओवरकास्ट कंडीशन के ज़रिए। यार 5 दिन पड़े हुए यार, तुम कम से कम तुम एक पत्ता तो ठीक खेल लेते। उसके बाद तुमने देखा कि धूप ही धूप निकल आई, तुम्हारा सारा डिसीजन ख़राब निकल आया। और मुझे यही चीज़, ये हैरानगी पैट कमिंस पे भी हो रही है कि उससे बोला हम भी बॉलिंग करते। खैर हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, क्योंकि कोई भी अपना प्लान नहीं बताता। ज़्यादातर जो टॉस हारते वो यही कहते हैं कि यार जो जीतने वाले ने किया हम भी वही करते, तो अपना असली प्लान नहीं बताते। तो मुझे उसकी बातों भी शक लग रहा है कि वो यकीनन वो बैटिंग के मूड में ही था। और जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, देखो सबसे पहले तो इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था। सिराज ने जब उस्मान ख्वाजा जैसे बड़े बैट्समैन को आउट कर दिया था, शार्दुल ठाकुर ने वार्नर को आउट कर दिया, और ऊपर से सबसे बड़ी विकेट ICC टेस्ट रैंकिंग में जो सबसे नंबर 1 चल रहे हैं मार्नस लबुशेन, जब उसको आउट कर दिया, इतने बड़े बड़े 3 बैट्समैन आउट हो गए, तो फिर इंडिया कैसे नहीं कमबैक कर पाया पूरे मैच में। इंडिया को चाहिए था कि वो वहीं से कमबैक कर लेता, लेकिन इंडिया ने कमबैक नहीं किया। और यही हुआ कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ बहुत लंबा टिक गए। इतना लंबा टिके कि मतलब उन्होंने, एक ने तो सेंचुरी बना दी 146 कर दी, और एक ने 95 कर दिया। और मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब ऑस्ट्रेलिया आज इतना अच्छा खेल गया। मुझे उम्मीद तो थी ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वो पूरी ग्रीन पिच थी। ऑस्ट्रेलिया की झोली में पूरा मैच रख दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाउंसी पिचेस पर खेलने का आदी है, क्योंकि उनके अपने कंट्री में भी वैसी ही पिचेस होती हैं। और पूरा जो ग्रीन पिच बनाया ये ऑस्ट्रेलिया की झोली में ही था, तो कहीं से इंडिया था ही नहीं। और जो कल के वीडियो में मैंने एक बात की थी कि जो इंडिया है ये भी IPL खेल के आ रहा है, इन्हें अभी IPL का जो फॉर्मेट जो इनके सर पे सवार हुआ है, इससे निकलने में अभी टाइम लगेगा। बॉलर्स की जो स्किल्स हैं वो IPL के अकॉर्डिंग हुई हुई हैं। जो दिमाग नहीं लगा रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे, बस बॉल आंखें बंद करके फेंके जा रहे हैं, और वो बड़े आराम से खेलते चले गए और इतना लंबा टारगेट कर दिया। ऑल थैंक्स टू रोहित शर्मा कि उन्होंने इतना गंदा फैसला किया टॉस जीतने के बाद। क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलियन जो 327 कर दिए, अभी पता करेंगे क्या। ऑस्ट्रेलिया की यही चाल होती है कि अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो ये कोई 450-500 तक का टारगेट खड़ा कर देते हैं। और ये जो पहले दिन ये जो बड़ा डिफेंस होके खेलते, एंड में आते आते ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। आई एम डैम श्योर आप कल के मैच में देखिएगा, कल ये अंधाधुंध पावर हिटिंग करेंगे सारे बैट्समैन, और एक इसी तरह 450 पौने 500 तक ये स्कोर पहुंचाएंगे। और उसके बाद इंडिया को जल्दी आउट करके फॉलो ऑन में फंसा देंगे। ये हमेशा यूं ही करते हैं, और ये इंडिया ने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी अपने पाँव में मारी है कि आपके पास एक इतना अच्छा मौका था। बड़े कह गए कि आप जब भी टेस्ट मैच में टॉस जीते तो आप बैटिंग की तरफ जाएं और एक अच्छा खासा टोटल खड़ा कर दें, क्योंकि जो अगली टीम आएगी उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा। सबसे पहले आपने जो टारगेट दिया पहले वो चेस करेगी वो टीम, उसके बाद वो अलग से एक और टारगेट देगी। मतलब जहाँ पे पहला टारगेट ख़त्म करेगी वहीं से दूसरा भी स्टार्ट करेगी, तो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होगा उस टीम के ऊपर। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं सोचा। पता नहीं ऐसा क्या घास खा के आए थे रोहित शर्मा भाई साहब। क्या IPL का वही भूत सवार था, क्योंकि IPL में आपने देखा था कि सेकंड बैटिंग करने वाले लोग ज़्यादा जीत रहे थे, और वो छक्के चौके मार के टारगेट चेस कर रहे थे। तो रोहित शर्मा को लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया को हम फंसा लेंगे, और हम IPL खेल के आ रहे हैं, हमारी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इनसे हमने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई ऑस्ट्रेलिया से अभी, तो हम जो है इनको फंसा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हें लगा कि हम सेकंड बैटिंग में चेस कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अपनी एक स्ट्रेटजी लेके मैदान में उतरा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करंटली पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ही टेस्ट मैच में चल रहा है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ख़राबी हुई क्या है। इंडिया ने क्या ऐसी गलती की कि आज ये जो मैच है इतना लंबा चला गया, और ऑस्ट्रेलिया जहाँ ऑल आउट होने का चांस था लेकिन वो नहीं हो सके। सबसे पहले तो जो रिव्यूज़ लिए ना,
रिव्यूज़ बहुत गलत रिव्यूज़ थे। एक तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती यार, ये जो जितने भी एम्पायर्स खड़े हुए एक घास खा के खड़े हुए यार, ये वर्ल्ड कप के एम्पायर्स नहीं है, T20 वर्ल्ड कप के एम्पायर्स नहीं है, टेस्ट मैच के अलग से एम्पायर्स अपॉइंट किए गए और ये बहुत अच्छे एम्पायर्स हैं। आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे, आप बिला वजह, एक तो पता नहीं एक फ़न बन गया आज के दौर में एम्पायर के डिसीजन को चैलेंज करना। यार आपके अंदर एक अकल होनी चाहिए। रोहित शर्मा उस वक्त स्लिप पे खड़े थे जब LBWs लिए गए। अब स्लिप पे क्यों खड़े थे, एक मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। जब एक बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है ना, तो बैट्समैन जो है विकेट के आगे आ जाता है, तो जिसकी वजह से बॉलर को ठीक से स्टंप्स दिखते नहीं हैं, उसको सिर्फ उसके पैड्स दिखते हैं, तो वो वहाँ से जज नहीं कर सकता कि वो आउट है नॉट आउट है, सही है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो एक्शन में होता है। उस वक्त बॉल करते हैं उसका सर नीचे झुक जाता है और ठीक से उसका फोकस नहीं हो पाता विकेट्स पे कि वो डिसाइड कर सके कि LBW है या नहीं। तो जो स्लिप पे खड़ा होता है और जो कीपर खड़ा होता है उसको स्टंप्स बिल्कुल साफ नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि वो तीनों डंडे उसके सामने होते हैं, बैट्समैन उसके आगे खेल रहा होता है। तो इस तरह वो पीछे वाले जो लोग हैं आराम से जज कर लेते हैं कि यार ये बॉल कितना हाई है, ये LBW खिलाने के लायक है या नहीं। जब आपको दिख रहा है कि वो बॉल ऑलरेडी बहुत हाई है, तो आप क्यों रिव्यू ले रहे हो? आप बॉलर के प्रेशर में आ रहे हो, बॉलर के प्रेशर में आपने रिव्यूज़ भी गवा दिए, ऊपर से आपने डिसीजन तो गलत लिया ही बॉलिंग करने का, रिव्यूज़ भी गए, ऊपर से इतना ओवर कॉन्फिडेंट आप हो गए कि आपने ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये ओवर कॉन्फिडेंट हुए में, इन्होंने रिव्यूज़ गवा दिए, अभी मैच में नहीं है सीरियस। तो ऑस्ट्रेलिया ने वहीं से कमबैक कर लिया और टारगेट ले गए। लेट्स सी। लेकिन फ़िलहाल ये होता है ना, आपका पहला दिन ही बता देता है कि यार ये टेस्ट मैच में ज़्यादातर टेस्ट मैच के अंदर ज़्यादा कौन है इस वक्त, कौन जीतने की पोजीशन में है। लेकिन फिर आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, यहाँ पर एक इनिंग एक सेशन आपको चाहिए होता है जिसमें मैच पलट सकता है, कहीं भी मैच जा सकता है। लेकिन मेरे को एक गट फीलिंग अभी से आ रही है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप यहाँ नहीं चलने वाली, क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त बाउंसी पिचेस पे नहीं खेल कर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा वाइट पिचेस पे खेल कर आ रहा है जो सिर्फ बैटिंग पिचेस है। लेकिन ये जो है ये ग्रीन पिच है और उसके ऊपर बाउंस आपने देखा होगा, आज बहुत ज़्यादा बाउंस हो रहा था, आज इतना बाउंस है मैं बता नहीं सकता। और ये ऑस्ट्रेलियन जो है इसको हैंडल कर गए, क्योंकि उनके अपनी कंट्री में इससे डबल बाउंसी पिचेस होती हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत सूटेबल कंडीशन है, इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि वो अभी IPL खेल के आ रहे हैं और ये जो पिच है इन्होंने पूरे IPL में नहीं खेली, तो ये पिच इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। और ऊपर से इनके बॉलर्स की भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, यार इतनी बाहर बॉलें कर रहे हो, इतनी बाहर, यार बाउंसी पीछे थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा फ़ायदा उठाओ, बॉल को बाउंस तो होने दो, ताकि बैट्समैन अगर शॉट खेलने लगे तो कट तो निकले। इतनी यॉर्कर लेंथ पे बॉलें कर रहे कि वो आराम से ड्राइव खेलने सारे बैट्समैन उनके, और इतने मज़े से वो खेले थे। और अगर बाउंसर मारते भी थे ना, तो इस तरह मारते थे कि उसके बल्ले पे रहती थी और वो आराम से उसको टच कर दिया करता था। बाउंस तो बहुत था, उन्होंने बस पेस यूज़ किया और बॉल बाउंड्री पे जा रही थी और बहुत अच्छा उन्होंने खेला। तो आज का ये जो दिन है ये ऑस्ट्रेलिया के नाम है, क्योंकि इंडिया तो कहीं से था ही नहीं, इस मैच में लग ही नहीं रहा था, क्योंकि जब से इन्होंने टॉस जीत कर बॉलिंग ली, मैं वहीं से समझ गया था कि आज बहुत बुरा होने वाला है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ने बहुत गलत फैसला किया। मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के मैच में क्या होता है देखते रहिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। अपने कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।